आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स। ये एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में या कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है, CDP कहा जाता है। वो कोई भी हो सकता है, सोशल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ज़्यादातर, सोशल वर्क होते हैं, वर्कर्स होते हैं ज़्यादातर, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, मास कम्युनिकेशन के, IR के, कोई भी सोशल साइंस के डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं। और इसके अलावा भी लोग होते हैं जो पहले से काम कर रहे होते हैं, उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है। तो अब इनका रोल क्या है कम्युनिटी में, उनको काम क्या करते हैं, उनको क्या क्या करना होता है और किस तरह काम करना होता है, ये हम भी देख लेते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स को कम्युनिटी मोबिलाइजर भी कहा जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में उसको सोशल कोऑर्डिनेटर्स का भी नाम दिया जाता है। ये हर NGO जो है वो उसको अलग अलग नाम देती है, ताकि जो है वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पर होता है कि उसको जॉब में क्या काम करना है। ज़्यादातर जो मोबिलाइजर्स और सोशल कोऑर्डिनेटर्स और प्रैक्टिशनर्स जो है, इसके अंदर देखिए प्रैक्टिकल आस्पेक्ट नजर आ रहा है, एक्शन का आस्पेक्ट, कम्युनिटी के अंदर जाके काम करने वाला आस्पेक्ट नजर आता है। सोशल कोऑर्डिनेटर का मतलब ये है कोऑर्डिनेट करना, मोबिलाइजर का भी मतलब है कि चलाना, मोबिलाइज करना, काम करना, कम्युनिटी के लोगों को चलाना। प्रैक्टिशनर का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी हवाले से उनको जो है वो काम वही जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो CDP होता कौन है? CDP वो पर्सन है जो फैसिलिटेट करता है उन एक्टिविटीज़ को जो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट में होती हैं, चाहे वो हाउस होल्ड की एक्टिविटी हो या किसी एक मखसूस घराने से ताल्लुक़ रखती हो या उस कम्युनिटी से पूरी ओवरऑल कम्युनिटी की डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि जो है जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी आए। सस्टेनेबिलिटी का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लास्ट टाइम हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ा था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी यही कहते हैं कि जो भी काम करे वो कम से कम सस्टेन करे, कम से कम उसको हम मुसलसल लेके चले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यहाँ पर हम इसको गोल को तो बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो भी काम हो वो सस्टेन करे। तो प्रैक्टिशनर्स, मोबिलाइजर्स और सोशल कोऑर्डिनेटर्स वो लोग होते हैं जो ये मेक श्योर करते हैं कि जो CDP मतलब ये जो है वो मेक श्योर करते हैं कि कम्युनिटी के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं वो कम से कम वो काम चलता रहे, वो रुके ना। दूसरा, इनकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो वेरी करती हैं। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो CDPs की जो वेरी करती हैं, वो किस हिसाब से वेरी करती हैं? इस हिसाब से वेरी करती हैं कि प्रोजेक्ट की साइज क्या है, प्रोजेक्ट की का आस्पेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट कितने साल का है, कितने महीने का है, उसके अंदर कितनी कम्युनिटीज़ हैं, एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी के अंदर कितने घराने हैं, कितने लोगों को जो है वो पहुंचाना है। उस हिसाब से CDP की जो रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चेंज होते रहते हैं। हालांकि जबकि जो है CDPs जो हैं वो उनकी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है ऑपरेशन की, वो कम्युनिटी, वार्ड, म्यूनिसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस, ये मुख्तलिफ जो है मुल्कों में और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग अंदाज से बने हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट भी है, प्रोविंस वाइज भी है, म्यूनिसिपलिटी भी है और कम्युनिटी सिस्टम भी मौजूद है। तो CDP जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो किस तरह से वो काम करेगा। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर जो होता है उसके पास कुछ खास किस्म की स्किल्स होनी चाहिए, कुछ खास किस्म की कैपेबिलिटीज और क्वालिटी हो, ताकि वो सही तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, हमने जो इसके प्रोसेस किए थे, इसमें स्टेप्स किए थे, जिसके अंदर हम बबलिंग कंसर्न से लेकर इनिशियल कंसिडरेशन, बबलिंग कंसर्न हमने किया था, और उसके आगे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, और ये जितने भी हमने स्टेप्स किए थे, स्टेजेस किए थे, वो सारे स्टेजेस जो है उसको प्रोसेस पूरा है एक डेवलपमेंट का, उसको आराम से फैसिलिटेट कर सके, उसको आगे बढ़ा सके और इफेक्टिवली फैसिलिटेट करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना है जो उसका जो है रिजल्ट भी नजर आए। फिर सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज है रिक्वायर्ड बाय CDP मस्ट बी डेवलप के। CDP जो एक शख्स जो है, वो जो पर्सन है, उसके अंदर कुछ खास किस्म की जो हम कहते हैं ना
की कैपेबिलिटी हो वो कॉम्पिटेंसी के हवाले से होती है। कॉम्पिटेंसी का मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियत हो जैसे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स हो, यानी वो लोगों से बात कर सके, लोगों के साथ बातचीत कर सके, उनके साथ दोस्ती कर सके, उनको अपनी बात को समझा सके, आसान लफ्ज़ों में समझा सके। तो इस किस्म की जो कुछ स्किल्स जो हैं वो पीपल स्किल्स जो कहते हैं हम, पीपल स्किल्स जो हैं वो होना ज़रूरी है। इसलिए इसके लिए जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। उनको कैसे जो है उनको कैसे लोगों से बात करना, कैसे लोगों को गाइड करना, किस तरह से लोगों को अप्रोच करना, अगर लोग गुस्से में हों तो अपने आप को किस तरह काम डाउन रखना, ये और या कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो कैसे रिजॉल्व करना, तो उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। और उसको पूरी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, इंटरवेंशन या कोचिंग या मेंटोरिंग जो है इसकी पूरी बाकायदा ये सारी कॉम्पिटेंसीज जो हैं एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर के पास होनी चाहिए। तो जो की फैसिलिटीज एक्टिविटीज़ हैं जिसको एक कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रैक्टिशनर है या सोशल मोबिलाइजर है एक कम्युनिटी में, वो कौन कौन सी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये मॉनिटरिंग और M&E जो है मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन की बात करता है। यानी किसी भी एक प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर आप उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को एवेलुएट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती। हम ऊपर से कर लेते हैं। फर्स्ट ऊपर से एंटरिंग द कम्युनिटी एंड बिल्डिंग मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप। सबसे बड़ा जो की फैसिलिटी ये फैसिलिटेट करते हैं, सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि कम्युनिटी के अंदर दाखिल होना और वहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनके साथ मिलकर काम करना है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ जो है वो पार्टनरशिप क्रिएट करना। जैसे इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलाके में कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई हेड है, या इलाके में काउंसलर्स हैं, या इलाके के अंदर मस्जिद के इमाम हैं जिनकी बात सुनी जाती है, मौलाना हैं जिनकी बात सुनी जाती है, कोई कम्युनिटी सेंटर चलाने वाला है उसकी बात सुनी जाती है, टीचर्स हैं जो कम्युनिटी के जो है रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे बूढ़े लोग जिनको कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मांगते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप क्रिएट करना, ये सब स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जिनके लिए काम कर रहे हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, और जिस इलाके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो भी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के भी जो लीडर्स हैं उसको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। फिर दूसरा जो एस्पेक्ट है इसके अंदर है कि कमिटमेंट इंश्योर करना कि वो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और चेंज जो आ रहा है उसके अंदर सपोर्ट करें, साथ दें। तो मॉनिटरिंग कर, ये भी साथ में मॉनिटरिंग भी करनी होती है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रहे हों, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों और चेंजेस आ रही हैं जो सोसाइटी में और आसपास जो माशरे में जो चेंजेस आ रही हैं उसके साथ अपने आप को भी जो है एडजस्ट करते रहें। तीसरा जो है इनका एस्पेक्ट है कि एनालाइज करें सिचुएशन को एनालाइज करें ये CD प्रैक्टिशनर, और फिर सबको वो बताएं कि ओवरऑल कम्युनिटी का क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए लोग जमा होते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर, बड़ी पिक्चर दिखानी है। देखें, जब ये सारा काम हो जाएगा तो आपकी पूरी कम्युनिटी में ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, हेल्थ इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी, आपकी कम्युनिटी के अंदर सारे बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, आपकी कम्युनिटी के अंदर सारे लोग सेहतमंद हो जाएंगे। तो आपको पूरी होल पिक्चर उनको बतानी होगी, ना कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वन साइडेड और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए आपने काम करना है। फिर आपने पहले से प्लान करना है, अगर कोई ऐसे हालात होते हैं और चेंजेस आती हैं और चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, फ्लड्स आ गए तो जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसके अंदर कमी आ सकती है, उसका बिहाइंड हो सकता है, कोई ज़ल्ज़ला आ गया, कोई और ऐसी एस्पेक्ट आ गया, जैसे पेंडेमिक आ गया। तो ऐसी जो नेचुरल डिज़ास्टर है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। और फिर दूसरा है कि हुकूमत चेंज हुई, तो एक होता है कि पहले से पता है कि हुकूमत चेंज होने वाली है और दूसरी हुकूमत आएगी या वही हुकूमत दोबारा आएगी, तो क्या होगा। तो इस वक्त की जो चेंजेस के लिए पहले से तैयार रहकर उसके लिए स्ट्रेटजी जो है वो पहले से बनाकर ये प्लानिंग कर लेना कि किस तरह उस चेंज को जो है वो उस चेंज को मॉनिटर किया जाए, उसको प्लान करके उसको ठीक किया जाए। फिर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, इनका ये भी काम है कि जो NGOs या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रहे हैं उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको
जो है कोऑर्डिनेट करके उन जगह पर पहुंचाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की एनजीओ है और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर जो है वो हेल्थ का काम कर रहा है, तो वैक्सीनेशन का जो काम है वो सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन पहुंचाना है। और वैक्सीनेशन का काम है कि घरों के अंदर जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर के ज़रिए या लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारी हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर है, रात के वक्त भी जो है आप वैक्सीनेशन बच्चों की करा सकते हैं, ताकि जो माँ बाप जो जॉब करते हैं और रात को देर से आते हैं तो वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन नाइट टाइम में भी करा सकें, या और फैसिलिटी दे कि घर घर के अंदर जाकर वैक्सीनेशन कराई जाए। तो रिसोर्सेज जो हैं उसको मोबालाइज करे, उसको काम में लेकर आए, ताकि जो है जो मेन काम है, जो प्रोजेक्ट है, उसको उसके टास्क को पूरा किया जा सके। फिर जो ऑनगोइंग सपोर्ट टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसमें है कि सपोर्ट दे जो ऑलरेडी काम हो रहा है, जो चल रहा है, उसको भी उस प्लान को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है लोगों को वो फैसिलिटेट करे। ज़्यादातर कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करता है, लोगों के पास जाता है, लोगों की शिकायतें सुनता है और लोगों को गाइड करता है कि कहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है, किधर जाना है, किसको अप्रोच करना है, कैसे काम करना है, ये रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज किए जाएंगे, किस तरह से जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाकर जो है वो प्रॉब्लम को, सिचुएशन को रखा जाए। तो इनका काम, बातों का काम बहुत ज़्यादा होता है। इनका काम जो है लोगों के साथ जो है मिलकर जो है वो चीज़ करनी है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है। तो ये बेसिकली जो है लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और ये पीपल फ्रेंडली लोग होने चाहिए, तो ही आप मोबिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, इनको मोबिलाइज कर सकते थे। ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन, रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। तो बास ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रैक्टिशनर्स को ये भी कहती हैं कि मॉनिटरिंग करें, कि समझे वो 4 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद, मंथ के आखिर में कितना काम हुआ, कितने बच्चे वैक्सीनेट हो गए, कितने बच्चों को वैक्सीनेशन हो गई, कितने माओं को जो है चिल्ड्रन हुए और कितने माओं को दवाएं पहुंचा दी गई, उनको फॉलिक एसिड फॉर एग्जांपल पहुंचाया गया, कितने लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर की अवेयरनेस प्रोग्राम हुए, कितने लोगों को जो है जो लोग हैं वो उनको एडल्ट लिटरेसी ट्रेनिंग के लिए एडमिट किया गया है सेंटर्स में, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको मॉनिटरिंग करनी होती है और उनको एवेलुएट करके बताना होता है कि क्या हुआ। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल जो है जो भी एनजीओज़ काम कर रही थी उनका काम रुक गया लॉकडाउन की वजह से, 2 दफ़ा लॉकडाउन हुए। तो आपका टारगेट जो था वो एक अचीव करना जो था, टारगेट था 2020 का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका। जब 2020 का टारगेट जो अचीव नहीं हो सका, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वो हाँ, तेज़ी से काम शुरू किया। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो तेज़ी आनी है कि जो 4 महीने का जो काम है वो आपको 1 महीने में तो आप नहीं कर सकते, तो आपको 2 या 3 महीने में उस करंट उसका भी काम करना होगा, जो पिछले महीने गुजर गया जिसका काम नहीं हुआ उसको भी इसके अंदर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर ये जो है वो बेसिकली इसका मेन काम अगर आप चारों तरफ देखें तो सपोर्ट प्रोवाइड करना है कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम को, सबका जोश जो है बरकरार रखना है, एनर्जी बरकरार रखनी है और कमिटमेंट पूरा रखना है, ताकि ये लोग अपना काम कर सकें। जैसे मैंने बताया ना कि बातचीत का ज़्यादा काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, उनको बताना होता है लोगों को कि क्या काम हो रहा है, कैसे होगा, किस तरह होगा, लोगों को गाइड करना है। मर्दों की अलग मीटिंग कराते हैं, औरतों की अलग मीटिंग कराते हैं और उनकी फैसिलिटी के हिसाब से कराते हैं कि जहाँ पर वो देखें, उनको यहाँ पर आप देखें तो कभी दिन के वक्त दोपहर में करवाई, कभी रात के वक्त करवाई, कभी शाम के वक्त करवाई, कभी खुली जगह पर करवाई, कभी बंद जगह पर करवाई। जिस तरह की जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है इलाकों में, उस फैसिलिटी को यूटिलाइज किया जाता है। फिर रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स, मोबिलाइजर्स एंड सोशल कोऑर्डिनेटर्स, इनके रोल्स क्या हैं? तो हम इसके रोल को अलग अलग लेकर चलते हैं। वो कौन सी पिछली जो हमने की थी वो था कि एक्टिविटीज़ कौन सी थी जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर को काम करना होता है। अब ये खुद उनका रोल मेन क्या है। पहला उनका जो रोल है वही चीज़ जो हम वहाँ पर कर चुके हैं उसको दूसरे अंदाज में बताया गया है कि स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करें। बाज़ औक़ात स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो ट्रबल मेकर्स होते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी का कोई होल्ड है और उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, काउंसलर है, वो प्रॉब्लम कर सकता है। मौलाना साहब जो हैं वो एजुकेशन के मामले में या और फीमेल की एजुकेशन या किसी के मामले में हो सकता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट हो,
या इस किस्म के हों जो उसमें हर्डल क्रिएट कर सकते हो, तो उनको पहले अंडरस्टैंड करें, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करें, उनके दरमियान जो पार्टनरशिप आपने बनानी है उसको इस अंदाज से बनाएं कि उनको जो है आप गाइड कर सकें। तो स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करना, उनके साथ इफेक्टिव पार्टनरशिप बनाना, ये सबसे बड़ा उनका रोल है। फिर वर्कर्स का रोल है, और एक और चीज़ बनाना है जिसमें इसका नाम दिया हमने CBOs। ये मैंने आपको सेकेंड ईयर में भी बताया था कि CBOs जो होती हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं, और ऐसी कमेटी का नाम है कि ऐसी कमेटी का नाम है जिसके अंदर हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कम्युनिटी में जाकर जैसे 15 घराने हैं, 20 घराने हैं, हर घर से एक शख्स को लेते हैं और उसकी कमेटी बना दी जाती है। उस कमेटी को कहते हैं CBO। CBOs क्यों बनानी ज़रूरी है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनानी क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए ज़रूरी है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ताकि कोई शख्स ये ना कह सके कि हमें नहीं पता था। हर घर से एक शख्स मेंबर होता है, ताकि वो शख्स जो है अपने घर में जाकर उसकी डिटेल बता सके। अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई कारोबार खुलवा रहे हैं, या एजुकेशन का बेनिफिट मिल रहा है, ये हेल्थ के हवाले से काम चल रहा है, या ट्रेनिंग के हवाले से काम चल रहा है, तो CBOs जो है वो खुद कम्युनिटी के लोग होते हैं, और उसके अंदर से ही कोई एक शख्स को जो है वो NGO या जो सोशल मोबिलाइजर होता है उसको प्रेसिडेंट बना लेते हैं, ट्रेजरर बना लेते हैं, और उन्हीं के साथ काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि NGO के जाने के बाद भी ये लोग काम करते रहें। बाकायदा CBOs बड़े पैमाने पर बनती हैं। ये एक CBO फिर एक CBO अगर एक इलाके में लेट सपोज 100 घराने हैं, 100 हाउस होल्ड्स की पूरी कम्युनिटी है, और हर 20 जो है 20 जो है हाउस होल्ड या 10 हाउस होल्ड का जो है 10 हाउस होल्ड्स के का एक CBO बनाई, तो एक CBO 10 हाउस होल्ड की बनाई तो 10 CBOs बन गई, 10 CBOs बनी। फिर क्या होता है कि ये जब कम्युनिटी का काम करके निकलने वाले होते हैं, तो इन 10 CBO में से भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर एक बड़ी CBO बना लेते हैं, और उसको जो है क्या करते हैं, इनको रजिस्टर करवा देते हैं NGOs वाले, और इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ताकि इनका लाइसेंस मिल जाता है उनको, इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और फिर ये लोग अपनी कम्युनिटी में आराम से काम कर सकते हैं। कैसे? बैंक का अकाउंट खुलवा देते हैं, एंडोमेंट फंड होता है उसके अंदर, और फिर ये 10 लोगों की साइन के साथ जो है वो होता है, उसका सिस्टम पूरा बना दिया जाता है। ये 10 लोग जो है हर दफ़ा चेंज हो जाते हैं ताकि करप्शन ना हो, और इसका पूरा सिस्टम जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो मेंटेन करने की बात की जाती है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो इसका काम, ये पहला उनका रोल ये है। दूसरा रोल जो है वो कम्युनिटी के हवाले से ये है कि अंडरस्टैंड करना है कम्युनिटी को इटसेल्फ। पहले में हमने कहा था स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करना है, दूसरे में कहा था कम्युनिटी खुद इटसेल्फ को अंडरस्टैंड करना है। हर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से चेंज होती है, जैसे हर फैमिली दूसरी फैमिली से चेंज होती है। जैसे हम लोग ने 7 कच्ची आबादीज़ में काम किया, मैंने NGO के साथ जो काम किया, तो 7 कच्ची आबादीज़ में हर एक कच्ची आबादी के अंदर जो है वो अलग तरीके का था, उनका उठने बैठने का अंदाज भी अलग था। जो कम्युनिटीज़ थी वो उर्दू स्पीकिंग थी, कुछ कम्युनिटीज़ जो है सिंधी स्पीकिंग थी, कुछ कम्युनिटीज़ कच्ची स्पीकिंग थी, तो कुछ कम्युनिटीज़ जो है उसके अंदर पंजाब से लोग आए हुए थे, तो पंजाबी और सराइकी मिक्स स्पीकिंग थे। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है लैंग्वेज और एथनिसिटी के बेस पर डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए उनके काम करने का अंदाज़, उनकी सोच का अंदाज़ जो है वो डिफरेंट होता है। और फिर वो कम्युनिटी कितनी नीडी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कम्युनिटी जो है उसको कितनी ज़रूरत है आपकी, वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होती है। तो कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करना और मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करने जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं, ताकि आप जो भी उस पूरी कम्युनिटी में जितने भी घराने हैं, जितने भी घर हैं, उनका प्रोफाइल बना सकें। जैसे एक घर के अंदर जो है 10 अफराद रहते हैं, एक मियाँ बीवी हैं, उनके जो है 8 बच्चे हैं, या एक मियाँ बीवी हैं, उनके 7 बच्चे हैं और 2 बच्चों की शादी हो गई है, या एक बच्चे की शादी हो गई है, तो टोटल 10 अफराद।
हैं, या 2 बच्चों की शादियां हो गई हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं, और तो कितनी फैमिलीज रहती हैं। ये प्रोफाइल क्यों बनाना होता है, और उसकी एज ग्रुप कितना है, सेक्स क्या है, जेंडर क्या है इनकी, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, इनका पूरा प्रोफाइल इसलिए बनाया जाता है ताकि उनकी नीड के मुताबिक जो है वो काम किया जा सके। पता चला कि आप उनको तो उनको तो जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो अपना हुनर है और वो काम करते हैं, तो आप उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कराएंगे? उनके पास हुनर है तो आप क्या ट्रेनिंग देंगे? उनके पास ऑलरेडी हुनर मौजूद है, तो आप उसको क्या ट्रेनिंग देंगे कि वो जो है उस पर काम करें? तो बेसिकली आपको देखना है, प्रायोरिटाइज करना है कि उनको क्या ज़रूरत है। हो सकता है तालीम के हवाले से आप कह रहे हैं कि हम तालीमी एजुकेशन के हवाले से काम करेंगे, तो पता चला एजुकेशन ऑलरेडी वहाँ पर अच्छी फराम हो रही है, लोग जा रहे हैं, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, तो आप और ज़्यादा एजुकेशन क्या अच्छी दे सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि कम्युनिटी की बेस प्रोफाइलिंग करनी जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर का सबसे बड़ा रोल होता है, ताकि जो प्लानिंग हो वो उसके मुताबिक हो। फिर उनकी, मैंने आपको ये बताया कि उनका ये देखना है कि उनका मेन जो है वो काम क्या है, लाइवलीहुड क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, मजदूर लोग हैं, अनस्किल्ड लेबर है या स्किल्ड लेबर है। जैसे हमने जिस कम्युनिटी में काम किया तो उसके अंदर ज़री वर्कर्स भी थे, ज़री का काम करते थे, मजदूर भी थे, मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ जो हैं वो स्किल्स थी, जैसे ड्राइविंग की, प्लम्बर्स थे, इलेक्ट्रिशियंस थे। तो ऐसी भी ट्रेनिंग्स थी इन लोगों के पास। और बहुत से लोग के पास कुछ ट्रेनिंग नहीं थी, वो मेड्स थे, घर में मेड के तौर पर काम करती थी ख़वातीन, तो मेड के तौर पर यूज़, तो मतलब फीमेल और मेल मेड्स थे। तो ये कि आपको ये देखना इसलिए होता है कि आप ये देख सकें कि आप उनको क्या सर्विस दे सकते हैं। जैसे हम लोग जिस कम्युनिटी में हमने काम किया उसके अंदर 3 कम्युनिटी ऐसी थी जो आती ही शाम को थी, मतलब मर्द औरतें आते ही शाम को थे, तो हमें सारा काम शाम में शुरू करना होता था, और मॉर्निंग में हम नहीं कर सकते थे उधर काम। और उनका शाम में उनकी जो काम चलता था वो रात के 11:30-12 बजे तक उनके यहाँ जो है हम पढ़ाई, एजुकेशन, लिटरेसी सेंटर, मीटिंग्स का टाइम हम रात के 10 बजे के बाद रखते थे, ताकि वो लोग खाना वाना खा के रिलैक्स करके फारिग हो जाएं। तो ये आपको नज़र आता है कि कम्युनिटी प्रोफाइल्स जो हैं वो कैसे आप बनाएं, लाइवलीहुड कैसे चेक करें, ताकि जो उनको सर्विस आप दे सकें, जो उनको आप उनकी सर्विस देंगे, वो उनके इश्यूज जो होंगे वो उस इश्यूज को आप रिजॉल्व कर सकें। तो एक हाउस होल्ड के इशू तो नहीं हो सकते इसके अंदर, इसीलिए हम सारे हाउस होल्ड्स को देखते हैं कि मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स नीडी है कि नहीं है। अगर आपने 100 घराने हैं और 100 घरानों में से 50 घराने बिल्कुल अच्छे वेल ऑफ हैं, तो ये कम्युनिटी में काम करना फ़ायदा कुछ नहीं है। आपको उस कम्युनिटी में काम करना होगा जहाँ पर कम से कम 100 घरानों में से 90 घराने ऐसे हैं जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिनको काम की ज़रूरत है, जिनको हुनर की ज़रूरत है, जिनको तालीम के हवाले से समझते हैं, हेल्थ के हवाले से समझते हैं। जो भी आपकी जिस एनजीओ में जो मोबालाइज़र काम करता है, उस एनजीओ के बेस पर हम उसको देखते हैं। फिर जो रोल, इसका अलावा क्या रोल है इसका, कि कम्युनिटी बेस्ड प्लान बनाना है उसको, फिर कम्युनिटी को हेल्प करना है कि जो करंट इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अलावा कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। जैसे एक शख्स जो है एक जगह पर मजदूर काम करते हैं, सिर्फ मजदूरी करते हैं, तो उनको किस तरह से जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि किस तरह से आप कोई और हुनर हासिल करके जो है वो अपना जो मंथली वेज है, वो डेली वेज है, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मजदूर को एक दिन की जितनी मजदूरी मिलती है, प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को और ड्राइवर को हो सकता है एक दिन की मजदूरी ज़्यादा मिलती हो, ठीक है। तो उसका लाइवलीहुड के हवाले से जो है वो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना, उनको बताना, उनको चॉइसेस बताना, मार्केट से उनके साथ जो है लिंक भी क्रिएट करना। तो मार्केट के साथ लिंक क्रिएट करना, और दूसरी जहाँ पर उनको ज़रूरत है, जैसे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, हम कहाँ पर फैसिलिटी को अवेल करें, कैसे हम जो है अपने आप को राशन कार्ड बनवाएं, या कैसे जो है कम्युनिटी का मेंबर काउंट करवाएं, कहाँ पर जो है वो हमें हेल्प मिलेगी, कहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, कहाँ एनजीओ हेल्प कर सकती है। तो उनको जो है उनके साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिटी में काम करना, बाहर के दूसरों के साथ लिंकेज बनाना और उनको वो लिंकेज बताना, ताकि वो अपना काम
कर सकें। फिर कम्युनिटी को असिस्ट किया जाता है, ये असिस्ट का काम करते हैं, असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर हैं, असिस्टेंट का काम करते हैं कि कम्युनिटी को उभारें कि आपने भी अपनी मदद आपके तहत काम करना है, मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज का वर्ड ही यूज ये वर्ड किया जाता है कि आप जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि वो लोग जो हैं खुद कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ें और वो काम करें, और रिसोर्सेज जो जो उनके पास मौजूद है उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो मेन जो प्रायोरिटी सेट की है उस पर काम करें। आपको याद होगा प्रायोरिटीज हमने बताई थी कि बबलिंग कंसर्न्स होते हैं, इनिशियल कंसिडरेशन होती है, और बबलिंग कंसर्न्स में से भी कौन से कंसर्न्स उठाने हैं वो प्रायोरिटाइज करने हैं, और उस कम्युनिटी के पूरी ओवरऑल कम्युनिटी की बेहतरी चाहिएगी, चंद घरानों की बेहतरी के लिए आप काम नहीं कर रहे। तो मेजॉरिटी को आपने जो है वो उस पर काम करना है। तो जो ये रोल जो है वो इस हिसाब से आप देखें कि उनका मुसलसल आप देखें कि कितने सारे उनके काम होते हैं, इसीलिए एक सोशल कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर रहा होता कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या एनजीओ में, बल्कि एक वक्त में बहुत सारे मोबिलाइजर्स और बहुत सारे सोशल कोऑर्डिनेटर्स